हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय जियोफ्री चौसर। तो जो कैंटरबरी टेल्स है वो चौसर की बहुत फेमस वर्क है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 24 स्टोरीज। टोटल 24 स्टोरीज है। तो बिफोर स्टार्टिंग द कैंटरबरी टेल्स, चौसर डिसाइडेड टू डिस्क्राइब ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। और हम लोग इस जनरल प्रोलॉग में पढ़ेंगे कि एक एक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नरेटर ने चौसर ने एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो चौसर स्टार्ट्स द जनरल प्रोलॉग विद द एप्रिसिएशन ऑफ अप्रैल सीज़न। तो द नरेटर ने दैट इज़ चौसर ने अप्रैल सीज़न की बहुत अच्छे से तारीफ़ की है एंड बोला है कि अप्रैल सीज़न ब्रिंग्स हैप्पीनेस, फ्रेशनेस, लाइफ टू ऑल द प्लांट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। एंड नरेटर ने ये भी कहा है कि लोग इस सीज़न में अक्सर पिलग्रिमेज में जाते हैं। दस चौसर एंड 29 अदर पिलग्रिम्स डिसाइडेड टू विजिट द श्राइन of Saint Thomas Becket in Canterbury, and all the pilgrims gathered in Thaward Inn and spent their night there and started their journey in the early morning. अब सब पिलग्रिम्स थवार्ड इन में गैदर हो गए हैं। तो थवार्ड इन के होस्ट हैरी वेली, उन्होंने सजेस्ट किया है सबको कि जाते वक्त 2 स्टोरीज़ और आते वक्त 2 स्टोरीज़ एक दूसरे को बोलने के लिए, ताकि जर्नी और भी मज़ेदार हो। सो एवरीवन immediately agreed to this proposal, and the first one who will tell the stories is Knight जो है is one of the pilgrim, वो पहले स्टोरी बताएगा। So before telling the tales of all the pilgrims through his greatest work, Canterbury Tales, Chaucer starts the general prologue of this work and first describes the character of Knight. तो नरेटर ने बताया कि नाइट जो है वो सबसे नोबल है ऑफ ऑल द पिलग्रिम्स, और नाइट के पास मिलिट्री स्किल भी है, वो लॉयल है, वो उसके पास बहुत लोग उससे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत गुड बिहेवियर करता है सबके साथ। ही ट्रीट एवरीवन विद पोलाइटनेस, वो सबके साथ अच्छे से बात करता है। एंड वेयर्स सिंपल क्लॉथ्स। He fought many wars for truth, traveled many places and has been victorious everywhere. जहाँ भी गए हैं फाइट करने के लिए, वहाँ वो जीत के आए हैं एंड वो कभी घमंड नहीं करता इस बात से। तो द नेक्स्ट पिलग्रिम होम चौसर चूजेस टू डिस्क्राइब इज़ द नाइट्स सन। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है नाइट्स सन। उसका नाम क्या है? स्क्वायर। ही इज़ नॉट एज परफेक्ट एज हिज फादर। वो अपने पापा की तरह परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो एक स्क्वायर एक लास्टी मैन है एंड इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। स्क्वायर हैज़ कर्ल्ड हेयर। तो अब चौसर डिस्कस करेंगे योमेन के बारे में। योमेन इज़ वन ऑफ द पिलग्रिम्स एंड वो नाइट की सर्वेंट है। एंड योमेन हमेशा ग्रीन कपड़ा पहनता है और अपने साथ एरोज़ कैरीज करता है, सोर्ड भी कैरीज करता है अलॉन्ग विथ डैगर, एंड अपने एरोज़ का बहुत ख्याल रखता है। और ही हैज़ क्रॉप्ड हेयर एंड टैन स्किन। एंड बाय लुकिंग एट योमेन्स ड्रेस, चौसर ने कहा है कि योमेन एक फॉरेस्टर है। तो चौसर अभी एक नान के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। वो भी एक पिलग्रिम है, वन ऑफ द पिलग्रिम्स। उनका नाम है मैडम एग्लेंटाइन। तो शी कैन स्पीक फ्रेंच दो इन एन इंग्लिश एक्सेंट। वो फ्रेंच तो बोल देती है, लेकिन फ्रेंच एक्सेंट में नहीं बोलती, इंग्लिश एक्सेंट में बोलती है। एंड शी इज़ पैशनेट एंड चैरिटेबल, बहुत अच्छी थी। एंड शी वेयर्स ए विम्पल रैप्ड टू शो ऑफ हर वेल फॉर्म नोज, ग्रे आइज एंड स्मॉल रेड माउथ। अभी चौसर ने इनका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बोला है और उनका फोरहेड बहुत बड़ा है। नेक्स्ट वन इज़ द मॉन्क। मॉन्क कंडक्ट्स बिजनेस आउटसाइड हिज मोनेस्ट्री। वो मॉन्क जो है वो मोनेस्ट्री जहाँ खुद वो जॉब करता है उसके बाहर बिजनेस करता है। ही लव्स हंटिंग एंड इज़ फॉन्ड ऑफ गुड फूड एंड वाइन। वो तो हंटिंग करता है, साथ साथ अच्छे खाना, वाइन वगैरह पसंद करता है। लेकिन ये सब मॉन्क लोगों का काम नहीं है। वो जो करता है, ख़ुद को तो मॉन्क कहलाता है, लेकिन आउटसाइड मोंटेसरी वो काम का बिजनेस करता है या ऐशो आराम करता है।
His head is bald and his face glows. He is active and तो अभी चौसा डिस्कस करेंगे फ्रेयर के बारे में. वो भी एक प्रीस्ट है एंड ही रोम्स फ्रीली विथ नो टाइज टू ए मोंटेस्ट्री. वो भी आउटसाइड मोंटेस्ट्री विज़िट करता है अलग अलग प्लेसेस. ख़ुद की मर्ज़ी से चलता है, फ्रीडम है उसके पास. ही लव्स गॉसिपिंग एंड इज़ पॉपुलर टू ऑल द रिच लैंडलॉर्ड्स एंड ओमेन इन टाउन. वो बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करता है एंड बहुत फेमस है अमोंग लैंडलॉर्ड्स एंड ओमेन इन टाउन. ही कैन सिंग वेल एंड न्यू एवरी इनकीपर. नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ मर्चेंट. वो उसका बियर्ड बहुत फॉर्क्ड है. ही वेयर्स ए मल्टी कलर्ड क्लॉक फर हैट एंड बूट्स. चौसर ने उनका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बोला है, कैसे ड्रेसअप करता है एंड ऑल. He borrows money from others and is so great in business that nobody can tell he was in debt. वो तो बहुत पैसा उधार लेता था एंड बिज़नेस भी बहुत अच्छे से करता था एंड nobody can tell that he was in debt. कोई ऐसा उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि मैं डेप्थ में हो. एकदम बिंदास रहता था और बिज़नेस भी बहुत अच्छे से करता था. अभी चौसर क्लार्क के बारे में बोलेंगे. ही इज़ वन ऑफ द पिलग्रिम्स एंड क्लार्क जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वहाँ पढ़ता था. एंड ही इज़ ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज़ एंड स्पीक्स विथ मॉरल वर्च्यू. एंड वो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेता था एंड जब लोगों के साथ बात करता था, जो भी बात करता था या जब भी बात करता था, बहुत मीनिंगफुल कुछ बात करता था. एंड ही वेयर्स थ्रेडबेयर क्लॉथ्स एज ही स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन हिज स्टडीज़. एंड वो लग्जरियस कपड़ा नहीं पहनता था क्योंकि उसका जो मनी था सब अपने स्टडीज़ पे या बुक्स ख़रीदने में खर्च कर देता था. वो स्टडी फर्स्ट, उनके लिए स्टडी फर्स्ट, अपीयरेंस मैटर नहीं करता. अभी चौसर दैट इज़ द नरेटर बात करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे मैन ऑफ लॉज. ही इज़ अनदर पिलग्रिम हु इज़ वाइज एंड वेल रिस्पेक्टेड मैन. वो बहुत इंटेलिजेंट था एंड रिस्पेक्टफुल था. ही इज़ ए गुड बायर ऑफ लैंड. वो बहुत सारा लैंड्स खरीदता था. ही मेक्स लीगल डॉक्यूमेंट्स इन सच अ वे दैट नो वन कैन फाइंड एनी फॉल्ट. वो जो डॉक्यूमेंट्स बनाता था, लीगल डॉक्यूमेंट्स, उनमें ऐसे बनाता था कोई दूसरा इंसान उसमें कुछ मिस्टेक नहीं निकल पाता था. इस तरीके से बनाता था. ही इज़ नॉट एज बिज़ी एज ही प्रिटेंड्स टू बी. और वो लोगों को हमेशा ऐसे दिखाता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ ऐसा टाइप. बिज़ी तो है लेकिन जितना दिखाता है उतना नहीं. अभी चौसर बात करेंगे फ्रैंकलिन के बारे में. वो ही इज़ अनदर पिलग्रिम. अभी उनका फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में चौसर बोलेंगे कि उनके वाइट बियर्डेड इंसान था, चीयरफुल लैंड ओनर था, बहुत खुश मिजाजी लैंड ओनर था. ही एन्जॉयज हिज लाइफ टू द फुलेस्ट एंड बिलीव्स इन गुड कंपेनियनशिप. एंड वो अपना लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना आता था या एंजॉय करता था एंड बिलीव करता था कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छे हो. He is so kind that he gives meals to the peasants who lives on his land. एंड वो तो cheerful इंसान था और साथ साथ काइंडफुल भी था. एंड पीजेंट्स को जो उनके लैंड में रहता था या काम करता था उनको खाना भी देता था. अभी चौसर दैट इज़ द नरेटर कुक के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. कुक जो खाना बनाता है, कुक जो है वो किसके लिए काम करता था? गिल्ड्समैन के लिए. He does not maintain hygiene conditions though makes tasty food. कुक जो है वो तो उनका काम क्या है? खाना बनाना है. एंड वो बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस फूड बनाता था. लेकिन उनकी तरफ कोई देखेगा तो उनका खाना कोई खाना नहीं चाहेगा. इससे गंदे कंडीशंस में रहते थे. साफ़ सफाई, ख़ुद को सजना संवारना अच्छे से, ख़ुद को बहुत डर्टी वे में रखते थे. ही इज़ कॉल्ड रोगर दे वेयर एंड इज़ वेरी स्किलफुल. उनका नाम रोगर दे वेयर थे एंड वो बहुत स्किलफुल था, इंटेलिजेंट था. और जो गिल्ड्समैन है
इस जर्नी में। उनका नाम है गिल्समैन जो है वो क्या क्या करते थे, वो हार्बर डैशर थे, कारपेंटर थे, वेवर थे, डायर थे, टेपेस्ट्री मेकर थे। ये सब गिल्समैन है। एंड इन सब के लिए कुक जो है वो इनके अंडर में काम करता था। अभी चौसर शिपमैन के बारे में बोलेंगे। शिपमैन इज़ अनदर पिलग्रिम हु वेयर्स ए डैगर अराउंड हिज नेक। अपने गले के आसपास एक डैगर रखता था हमेशा। ही नोज ऑल अबाउट द नेविगेशन। ही हैज़ द हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स एज ही स्टील्स वाइन फ्रॉम द मर्चेंट गुड्स ही वॉज ट्रांसपोर्टिंग व्हाइल द मर्चेंट स्लीप्स। शिपमैन जो है वो तो बहुत नॉलेज था नेविगेशन के बारे में। एंड ही हैज़ द हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। वो ही कैन कंसिडर्ड एज थीफ, क्योंकि वो मर्चेंट जब सोता था और उनके गुड्स चोरी करता था, सामान चोरी करता था, वाइल ट्रांसपोर्टिंग द मर्चेंट गुड्स। Now Chaucer will tell us about physician. Physician is another pilgrim of this religious journey. और फिजिशियन जो थे वो बहुत एजुकेटेड मैन थे एंड हु हैज़ द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, ड्रग्स एक्सेट्रा। फिजिशियन जो था वो क्या किन किन फील्ड में उनका नॉलेज था, एस्ट्रोलॉजी में था, मेडिसिन में था, ड्रग्स में था एक्सेट्रा और बहुत सारा। तो ही वर्स फैन क्लॉज येट ही सेव्ड मच ऑफ व्हाट ही अर्न। वो अपना पैसा तो बहुत सेव करके रखता है, लेकिन अपना अपीयरेंस भी मेंटेन करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, क्योंकि एजुकेटेड मैन है, ऑब्वियसली मेंटेन करेगा ही, अनलाइक कुक। अभी चौसर वाइफ ऑफ बाथ के बारे में बोलेंगे। शी इज़ अनदर पिलग्रिम। एंड चौसर ने बताया है कि ये जो लेडी है ये कहाँ से आई है, फ्रॉम द टाउन ऑफ बाथ। शी गॉट मैरिड 5 times। उसने 5 बार ऑलरेडी शादी कर चुकी है एंड नाउ इज़ सर्चिंग फॉर अनदर मैन टू मैरी। अभी 6th टाइम शादी करने के लिए मैन ढूंढ रही है। द नरेटर सेज शी इज़ स्लाइटली डेफ। वो थोड़ा कम सुनती थी। ऑन संडे शी हैज़ स्पेशल रूटीन। संडे को क्या करती थी, अपना सर स्कार्फ से बांध लेती थी एंड स्टॉकिंग्स पहनती थी। स्टॉकिंग्स के बारे में चौसर ने बताया है कि हर स्टॉकिंग्स आर एज ब्राइट रेड एज हर फेस। उनका फेस भी बहुत पिंकिश टाइप, रेडिश टाइप ग्लो ग्लो कर रहा था। शी इज़ गैप टूटेड ओमेन। उनका दांतों में होल था, गैप था, आई मीन। सिट्स इजीली ऑन हर हॉर्स। एंड वो बहुत अच्छे से हॉर्स राइड भी करता था, अच्छे से बैठ कंफर्टेबल फील करती थी। एंड वेयर्स अ विम्पल एज वेल एज एन ओवरस्कर्ट ऑन हर बिग हिप्स एंड शार्प स्पर्स। फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में चौसर ने बहुत अच्छे से बोला है। उनका हिप्स भी बहुत बड़ा था एंड ओवरस्कर्ट पहनती थी हिप्स के ऊपर एंड ख़ुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करती थी। नेक्स्ट जो पिलग्रिम है उनका नाम है ए पर्सन। ही इज़ अनदर पिलग्रिम हु इज़ पोर एंड रिलीजियस मैन। गरीब था एंड बहुत रिलीजियस था। ही इज़ सिंसियर प्रीस्ट एंड टीचेस द मेंबर्स ऑफ हिज पेरिश। चौसर ने पहले भी और भी प्रीस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया है, लेकिन वो लोग सिंसियर नहीं थे। आउटसाइड मॉन्टेस्ट्री वो लोग बिजनेस करते थे, ऐशो आराम करते थे, लेकिन ये जो पर्सन था ये बहुत सिंसियर प्रीस्ट है। चौसर ने बताया कि ये सिंसियर प्रीस्ट है एंड टीचर्स द मेंबर्स ऑफ हिज पेरिश। पढ़ाता भी है। ही बिकेम एन आइडियल मैन फॉर अदर्स एंड ट्राइज टू कनेक्ट। और वो लोगों के लिए आइडियल बन गया है। लोग उनको बहुत मानते थे एंड वो हमेशा कोशिश करते थे कि लोग और गॉड में कनेक्शन बनाए रखे थ्रू ग्रेशियसनेस एंड काइंडनेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे मिलर के बारे में। ही इज़ अनदर पिलग्रिम। चौसर ने बोला है कि वो एक बहुत अच्छा रेसलर था एंड बहुत सारे प्राइजेस भी पाया है एट रेसलिंग। ही हैज़ रेड थिक बियर्ड। उनका जो बियर्ड था, दाढ़ी था, वो रेड था एंड ए हेयर यू वॉट ऑन हिज नोज। हिज नोस्ट्रल्स एंड माउथ आर लार्ज इन साइज। उनका माउथ नोस्ट्रल्स से बहुत बड़ा था एंड हैज़ द हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। वो भी थीफ है, आदत है चोरी करना चीज़ें। एंड चौसर ने हर कैरेक्टर का अच्छे से फिज़िकल अपीयरेंस या हैबिट ये सब बताया है। नाउ द नरेटर विल टेल अस अबाउट द म्युनिसिपल। ही इज़ अनदर पिलग्रिम एंड म्युनिसिपल जो
थे वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, who provides law with provision. He has many lawyers and they become fools by their master. एंड जो उनके मास्टर्स थे उनके जो लॉयर्स थे वो बेवकूफ़ बनते थे बाय देयर मास्टर. मास्टर कौन है? द म्यूनिसिपल. द म्यूनिसिपल ऑल्सो हैज़ द हैबिट ऑफ स्टीलिंग. ही स्टील्स थिंग्स फ्रॉम हिज मास्टर. Another pilgrim whose name is the Reeve, about whom Chaucer says that the Reeve looks slender, old and crabby. फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बोला है. ही मैनेजेस हिज लॉर्ड्स स्टेट. वो अपना लॉर्ड का स्टेट संभालता है एंड बहुत अच्छे से. एंड बिकेम मच वेल्दियर देन हिज लॉर्ड. एंड बहुत अमीर बन गया है अपने मालिक से भी ज़्यादा. ही इज़ ऑल्सो ए गुड कारपेंटर. बहुत अच्छा कारपेंटर भी है, बहुत वेल्दी भी है एंड बहुत टैलेंटेड है. Now we will know about the summoner. He is also another pilgrim and is a very religious person. लेकिन वो प्रिटेंड करता है, सिर्फ ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत रिलीजियस पर्सन हूँ, बस बट इज़ एक्चुअली ए हाइपोक्राइट. ही हैज़ स्किन डिजीज़. उसका स्किन डिजीज़ था और दैट्स वाई उनका फेस भी बहुत रेड था, पिंपल था, रफ हो गया था. ही गिव्स काउंसलिंग टू ऑल द यंग वोमेन ऑफ हिज डियोसीज. उनके चर्च में जो आते थे यंग वोमेन सबको काउंसलिंग देता था. And next one is the pardoner, who is another pilgrim of this religious journey. And the narrator tells us that the pardoner comes directly from the court of Rome to join the pilgrims for this journey. And वो जो pardoner है ये डायरेक्ट अपने कोर्ट से आया है. कोर्ट कहाँ है? रोम में है. His hair is yellowish and thin. उनका बहुत हल्का बाल था एंड येलोइश टाइप था. The pardoner voice is as loud as goat. अभी चौसर ने, दैट इज़ द नरेटर ने, आयरनिकली बोला है कि उनका आवाज़ बहुत ही लाउड था एंड गंदा था, लाइक इरिटेटिंग टाइप था. एंड ही यूजेस फॉल्स फ्लैटर सो दैट ही कैन ईजिली मेक फूल्स अदर्स फुल. एंड वो क्या करता था? लोगों को बेवकूफ़ बनाता था. ही ऑल्सो सिंग्स वेल एंड टेल अमेजिंग स्टोरीज.